बेरोजगारी की वजह से लड़का लोग का शादी नहीं हो रहा, लड़की लोग का तो कहीं ना कहीं हो जा रहा है। लड़का लोग क्या करेगा? केंद्र सरकार भी वैकेंसी नहीं दे रहे, कब तक देंगे? रेलवे में भी वैकेंसी नहीं आ रही है भैया, क्या करे? कुछ लोगों ने कहा कि मंदिर बनने से अस्पताल चलता है। अरे भाई, हम तो मंदिर लाखों मंदिर बनवा देंगे, जरा अस्पताल बना के दिखा दो मुझे लाखों, तब हम समझेंगे तुम लाखों अस्पताल बनाए और इस गरीबों को तुमने बेहतर इलाज करवा दिए। 2024 का इलेक्शन नजदीक आ गया है और इन्हीं सारे मुद्दों पर पब्लिक के बीच में हम मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे खास मुद्दों पर कि आखिर जो है लोग क्या सोचते हैं। भैया मौजूद है, क्या कहिएगा भैया? कह रहे हैं कि देश में सरकार जो है इतना मजबूत कर दिया है कि बाहर के विदेश के लोग जो है आंख नहीं दिखा पा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आंख दिखा रहा था। भारत की आज़ादी का लगभग कितना साल हो गया है? हम लोग 75 साल पूरे कर चुके हैं। इस क्या देश पे आंख दिखाया जा रहा था? इससे पहले कई लड़ाइयाँ हम लोग लड़ी अलग अलग देशों से, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, है ना। हमने लड़ाई लड़ी है उन लोगों से और कई लड़ाइयाँ लड़ी गई है। अमेरिका के साथ में लोग लड़ाई लड़े हैं, तो अलग तरीका उसको लड़ने का, लड़ाई लड़ी गई है। देश मजबूत कैसे है और सरकार भी मजबूत कैसे है? इस देश में लोगों को बांटने की बड़ी साजिश चल रही है और इस देश के लोगों को इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप बट के रहेंगे या फिर आपके लिए कुछ बात कही जाएगी। अभी देखिए, 2 दिन पहले रेलवे में वैकेंसी लाई गई थी। सुनिए ना, सुनिए पहले मेरी बात। अभी जो है, अभी 2 दिन पहले वैकेंसी आई है रेलवे में, 5600 समथिंग आया है, 56 समथिंग। आप बताइए बिहार में कितनी बेरोजगारी है, ये आप देख सकते हैं। कभी प्रधानमंत्री ये क्यों चर्चा नहीं करते कि बिहार में जितने शुगर मिल थे वो बंद क्यों पड़े हैं, उसको क्यों नहीं चालू करवा दिया जाए? जो गुजरात है, गुजरात में टोटल ये लोकसभा के सीट कितने हैं? वहाँ से तो ज़्यादा सीटें हम लोगों ने दी है बिहार से। 40 सीटों में 39 सीटें हमने दी है। चर्चा उस बात पे नहीं हो रही है। चर्चा किस बात पे हो रही है? चर्चा इस बात पे हो रही है कि इस देश के अंदर लोगों को हिंदू मुस्लिम बांटने की साजिश चल रही है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? 2019 का जो चुनाव हुआ था, 2019 का चुनाव में क्या किया गया? 2019 का चुनाव में पुलवामा हमला हुआ और उस पुलवामा में क्या किया गया? एक वोट शहीदों के नाम। अभी जो भगवान राम की मंदिर बने, इस मंदिर में लोगों से वोट मांगे जाएंगे, एक वोट राम के नाम। उसको आसानी से, पुलवामा वाला जो बात कर रहे हैं उसको आसानी से टाल दिया जाता है। ये कह कि सर्जिकल स्ट्राइक किया ना, मोदी जी घुस के मारा। आप क्या कहें? मैं बार बार कहा कि पुलवामा का जो अटैक हुआ, आज तक के जांच में कोई बात आई है? जांच में जो 350 RDX जो सबसे सेंसिटिव एरिया हो, वहाँ से कैसे 350 RDX चला गया? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, वहाँ का जो तब के राज्यपाल थे उन्होंने ये सवाल पूछा, लेकिन आखिर क्यों ये बात पे चर्चा नहीं हो रही है? आज पूरी टीवी डिबेट में, जहाँ डिबेट होनी चाहिए थी, आज रेलवे में जो नौकरी, जो अभी वैकेंसी दी गई, उस पर डिबेट होनी चाहिए थी। तो डिबेट किस पे करवाया जा रहा है? भगवान राम के ऊपर। भाई, राम एक अलग मुद्दा है, ये व्यक्तिगत आस्था का मामला है। ये कभी किसी देश के लोगों के मामला नहीं हो सकता। अगर नौकरी किसी को मिल जाएगी तो हर लोग जब घर बनाते हैं, तो घर बनाएंगे तो अपने आज के लिए पूजा घर बनाया जाता है। कोई व्यक्ति नया घर बना रहा है तो बोलते हैं पूजा घर बनाना है, उसका बनाया जाता है। लेकिन अब नौकरी ही नहीं मिल रहा है लोगों को, तो कैसे इस देश में विकसित भारत की कल्पना कर पाएंगे? प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। विकसित भारत कैसे होगा? पूरे विश्वविद्यालय में, रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट लगाई जा रही है। उस सेल्फी पॉइंट में 6 से 7 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, क्या उस सेल्फी पॉइंट से लोगों को रोजगार मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल है। सवाल इस पे कभी चर्चा नहीं हो रहा है कि सेल्फी पॉइंट से, नहीं, मोदी जी सेल्फी लेने से क्या इस देश के लोगों को क्या मिलेगा? देश के लोगों को क्या मिलना है? ये बड़ा सवाल है। सवाल यही है कि सेंट्रल विश्वविद्यालयों में सेल्फी पॉइंट लगाने जितना खर्च आप कर रहे हैं, फी हाइक। आज देखिए, आप इग्नू से अगर आप PG करते हैं तो आपको 36,000 रुपये खर्च हो जाएगा PG करने में। अगर किसी भी सेंट्रल विश्वविद्यालय से अगर आप PG करते हैं तब भी आपको 40,000 रुपये खर्च हो जाएगा। मुझे बताइए, जो गरीब लोग हैं, गरीब हम किसको कहते हैं? ये किसी भी जाति में हो सकता है गरीबी, लेकिन वो क्या सपना देख पाएगा कि बढ़िया सेंट्रल विश्वविद्यालय में जाकर हम PG कर पाएंगे? 40,000 रुपये खर्च कर पाएगा क्या PG के लिए? नहीं कर सकता है। अभी तमाम विश्वविद्यालय में फी हाइक का मामला चल रहा है। तमाम विश्वविद्यालय में अगर जो बच्चे आंदोलन करने जाएंगे उनको 10,000 फाइन लगाया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है। इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की बड़ी साजिश चल रही है। आज मानते हैं, हो सकता है राम मंदिर पर डिबेट करने पे उनका TRP बहुत ज़्यादा चलेगा, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये बात को कौन तय करेगा? आने वाला भविष्य में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। कल जब इतनी ज़्यादा महंगाई, भ्रष्टाचार, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी थी, तब आप चर्चा नहीं कर रहे थे। आप किसको दिखा रहे थे? मंदिर और मस्जिद को दिखा रहे थे। तब आपके पास कोई सवाल का
जवाब आपके पास नहीं होगा। आज संघ से क्यों पूछा जा रहा है कि आपकी क्या भूमिका रही आजादी की लड़ाई में, क्या भूमिका रही भारत छोड़ो आंदोलन में, आप चापलूसी क्यों कर रहे थे? आज इस देश की जनता क्यों सवाल पूछ रही है? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है संघ से कि बताओ तुमने भारत छोड़ो आंदोलन में चापलूसी करने के बावजूद इस देश के अंदर जो गांधी जी का हत्या करवाने में जिसकी साजिश रही है उसमें आपकी क्या भूमिका रही है, जिसके कारण आपको पटेल ने उस संघ को बंद कर दिया गया था, बैन लगा दिया था उसके ऊपर। तो किस मुद्दे के कारण आपको बैन से हटाया गया, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है। कल ऐसा नहीं हो पत्रकार महोदय कि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि कल जब देश के अंदर इतनी बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, इतनी महंगाई चरम सीमा पर थी, तब तब सवाल क्यों नहीं पूछ रहे थे सत्ताधीशों से? ये सवाल जरूर आपसे पूछा जाएगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने राम पर एक सवाल आपने नहीं पूछा। आपने कहा इस देश के अंदर बेरोजगारी पे सवाल होना चाहिए, आपने कहा स्वास्थ्य पे सवाल होना चाहिए। इस देश के अंदर देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से बदहाल पड़ी हुई है। एक जगह देख लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार है। मैं नहीं कह रहा तेजस्वी नीतीश को आप समर्थन दीजिए, मैं कह रहा हूँ सवाल पूछे तेजस्वी यादव से कि आपने 2020 का चुनाव में आपने कहा 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन आपने क्या सरकारी नौकरी कितना दिया है? ये सवाल पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहिए, इस देश की जनता भी उससे सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन ये सवाल कब पूछा जाएगा हमारे प्रधानमंत्री जी से कि तुम बताओ तुमने वादा किया था हम 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में देंगे, प्रत्येक साल तुमको 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। ये सवाल उनसे कब पूछा जाएगा? ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर तेजस्वी सवाल हम पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी से भी सवाल हमको पूछा जाना चाहिए। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि किसानों के आय तुमने कहा था 2022 से दोगुना हो जाएगा, इसका क्या हुआ? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? ये सवाल देश के किसान ये पूछेंगे कि आपने कहा था दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर 750 किसान हमारा शहादत दिया था, जिसमें 100 से ज्यादा किसानों को रौंद कर मार दिया गया था। उस ट्रेनी का बेटा मारा गया, जीप के माध्यम से मार दिया गया था। अब बताइए सवाल किसान पूछेगा कि हमारे 3 काले कानून तुमने लाए थे, 3 काले कानून, उसका क्या हुआ? अभी तुमने MSP क्यों हमारा नहीं दिया? ये बड़ा सवाल पूछा जाएगा इस चुनाव में। खालिस्तानी का टाल दिया गया ना। अब बताइए इस देश के अंदर अगर आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछो या तो आपको कह दिया जाएगा आप कांग्रेसी हो, या आप कह देगा आप लालटेन छाप का समर्थन करते हो और RJD का समर्थन करते हो। अगर प्रधानमंत्री से सवाल पूछोगे तो आपको या तो कह देगा तुम आतंकवादी हो, तो पाकिस्तान आपको भेजने की साजिश रची जाएगी। तो आपको कह दिया जाएगा पाकिस्तान चले जाओ, इस देश में मत रहो। मैं अंजनाब कश्यप का एक वीडियो में देख रहा था, एक लड़का ने कहा कि भाई तुमको अगर भगवान राम का नाम नहीं लेना है तुमको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अरे बेवकूफ कहीं के, इस देश के अंदर धर्म को मानने वाले भी लोग रहते हैं, इस देश के धर्म को नहीं मानने वाले भी लोग रहते हैं। इस देश में सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। ये सनातन धर्म का जो थीम है, वो थीम क्या है सनातन धर्म का, ये आपको समझना पड़ेगा। सनातन धर्म का थीम क्या? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? पृथ्वी के ऊपर जितने लोग हैं सबका सम्मान की बात करना, ये होता है, उसका मतलब मीनिंग होता है। तो अब सनातन धर्म को भी आप विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ अपनी बात को रख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल यही है कि देश के देख लीजिए जितने लोग हैं, जो व्यक्ति कह रहा राम राम बहुत चिल्ला रहा, उनसे पूछिए एक श्लोक पूछे नहीं बता पाएगा। उसने एक श्लोक पूछेंगे, एक श्लोक नहीं बोल पाएगा, एक चौपाई नहीं बोल पाएगा। इस देश के अंदर किस तरह साजिश रची जा रही है आपको समझना पड़ेगा। हमने बार बार कहा, दो दिन पहले हमने यहाँ पर एक गीता किताब कोई बेच रहे थे, हमने कहा कि भैया मुझे गीता किताब दे दो, हम अपने धर्म ग्रंथ थोड़ा पढ़े, क्या उसमें लिखा हो मैं समझने के प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि भैया आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। हमने कहा 250 रुपये आपको देंगे, हम जब कोई कंपटीशन एग्जाम का किताब खरीदेंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी और हम अपने नौकरी में चले जाएंगे। लेकिन इस किताब को पढ़ने से हमें क्या मिलेगा ये बता दो मुझे। उसने कहा शांति मिलेगी। तो क्या वो शांति? पहले शांत हम नहीं है, अगर वो किताब पढ़ लेंगे तभी हमको शांति मिलेगी। तो किताब तुम बांट दो ना। किस धर्म की बात करते हो? ये धंधा बना लिया गया है, बिजनेस बनाया गया। अब इस्कॉन मंदिर चले जाओ पटना का, इस्कॉन मंदिर में जाकर देखिए होटल खोला गया है। अरे भाई इस्कॉन मंदिर में तुम होटल चलाओगे, इस देश के नौजवानों की शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जाएगा? इस सवाल कौन करेगा? ये बड़ा सवाल है। कुछ लोगों ने कहा कि मंदिर बनने से अस्पताल चलता है। अरे भाई हम तो मंदिर लाखों मंदिर बनवा देंगे, जरा अस्पताल बना के दिखा दो मुझे लाखों, तब हम समझेंगे तुम लाखों अस्पताल बनाए और इस गरीबों को तुमने बेहतर इलाज करवा दिए। इन बेहतर इलाज करा दिए। अगर हमारे पास PMCH नहीं होगा, क्या आपको लगता है कि इस देश के मैदानता जिससे अस्पताल आपको बैठने के लिए जगह दे देगा? क्या इस देश के अंदर आपको SBI नहीं होगा, क्या आपको लगता है एक्सिस बैंक आपको बैठने के लिए जगह दे देगा? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल आपको बेसिक सवाल पर सवाल करना पड़ेगा। जब 2024 का चुनाव में अप्रैल महीने में अगर वोट करने जब जाएंगे, इस देश की जनता इस बात को सुनिश्चित करके वोट करेंगे कि आने वाला भविष्य में हमारे बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है, हमारे बच्चे का भविष्य क्या
इस देश के अंदर सुनिश्चित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हायर एजुकेशन में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, ये बड़ा सवाल है कि हायर एजुकेशन इस देश के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से कितनी महंगा कर दिया गया, ये बड़ा सवाल है। अब देखेंगे, अभी विकसित भारत का कल्पना किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद का बात चला जा रहा है, कहा जा रहा है प्रधानमंत्री जी भूखे लगभग एक सप्ताह से। भाई भूखे आपको कौन रहने के लिए कह रहा है? आप खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, भूखे हो या पेट भर के रखे हो, हम उससे क्या मतलब है? हमें तो मतलब हमारे इस देश के अंदर बेरोजगारी का जो भूख है इस देश के अंदर, क्या उस भूख को तो मिटा पाए हो या नहीं मिटा पाए, एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यही है इस देश के अंदर। अब देख लीजिए प्रधानमंत्री फोटो नहा रहे तो फोटो खिंचवा रहे हैं। भाई हमको फोटो खिंचाने, इनको फोटो जीवी नहीं कहा जाना चाहिए। इस देश के जो आंदोलन कर रहे हैं लोग तो उनको कहते हैं आंदोलन जीवी कहा जाता है। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को बेरोजगार, क्या इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं कहा जाएगा कि आप फोटो जीवी हो, अब बिना फोटो खिंचवाए तुम रहते नहीं हो? ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। क्या कह रहा है? बेरोजगारी की वजह से, हाँ बेरोजगारी की वजह से लड़का लोग का शादी नहीं हो रहा, लड़की लोग का तो कहीं ना कहीं हो जा रहा है। लड़का लोग क्या करेगा? स्वास्थ्य विभाग में अभी तेजस्वी यादव जी हैं, वो बोले थे कि 1.5 लाख वैकेंसी देंगे, अभी तक दिए नहीं है। कब तक देंगे? केंद्र सरकार भी वैकेंसी नहीं दे रहे, कब तक देंगे? रेलवे में भी वैकेंसी नहीं आ रही है भैया, क्या करें? यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी चाहिए, सब कुछ चाहिए। रेलवे का भी वैकेंसी आया है एलपी का, 6 साल हुआ है, 6 साल के बाद आया वैकेंसी, वो भी 6,000 भी नहीं आया, 6,000 से भी कम आया वैकेंसी, 5600 है। ये क्या है भाई बताइए ना? 6,000 धन्यवाद कहेंगे कि हर बार जो है ना बेरोजगारी का मुद्दा लाइए और युवा का ध्यान रख के बात कीजिए। आपको प्रभु ऊपर आप मेडिकल पे बात कर रहे थे, मेडिकल का इतना स्थिति खराब है बिहार में, इतना स्थिति खराब है, आप लोग खुद देखें।